यूक्रेनी सीमा पर रूस के शहर रोस्तोव ऑन डॉन से यूक्रेन बॉर्डर पर रूस में एफएसबी बिल्डिंग में धमाका हुआ है। रशियन सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग में लगी है भीषण आग और जाहिर है हमले के पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा है। घटना की जांच जारी है। ताजा तस्वीरें आपको यहीं से हम दिखा रहे हैं। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस में एफएसबी बिल्डिंग में यह जोरदार धमाका क्या यूक्रेन की तरफ से किया गया हमला हो सकता है? क्या यूक्रेन की साजिश हो सकती है इसके पीछे? यह है सबसे बड़ा सवाल। और आइए पूरे मामले को डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक डिटेल हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि यह हमला होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन वॉर हमें विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन है अब इस जंग में। ऐसे में यूक्रेन की मंशा तो यही है कि रशिया की सीमा के अंदर दाखिल होकर हमले किए जाएं। तो क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है? यह अपने आप में वो बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी को चिंता से भर देता है। पुतिन को ओपन चैलेंज तो नहीं है ये रशियन सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी की बिल्डिंग में, क्योंकि इस धमाके को अंजाम दिया गया है। रशियन सुरक्षा एजेंसी पर अटैक हुआ है। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डॉन शहर में यह जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्डिंग की 2 दीवार गिर गई। एक शख्स की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर तो कंफर्म हुई। एफएसबी का यह दफ्तर रूस में पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इसीलिए अंदेशा, साजिश की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों में ड्रोन हमले की आशंका लगातार रही है और पुतिन एफएसबी को ऐसे हमलों से निपटने के लिए आगाह करते रहे हैं। ऐसे में ये हमला, अगर हमला इसे माना जाए, इसके पीछे साजिश की जो थियरीज आ रही हैं उन पर यकीन किया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कॉमोडोर डॉक्टर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, इस हमले की तस्वीरें सामने आने के बाद, खबर सामने आने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन की साजिश हो सकती है, रूस को सबक सिखाने की मंशा हो सकती है? हाँ समीर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एफएसबी जो है रूस की इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है। एफएसबी का पहला काम ये होता है कि वो पुतिन विरोधी तत्वों पर नजर रखती है। दूसरा काम ये होता है कि वो यूक्रेन समर्थन करने वालों के ऊपर नजर रखती है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स हैं उन्होंने जरूर इस अटैक पे हमला में यूक्रेन का हेल्प किया होगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन तो चाहेगा ही कि रूस के अंदर वो घुस कर छोटे छोटे हमले कर ले, क्योंकि इससे उसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक माइलस्टोन हासिल करने में मदद मिलती है। उसकी फौजों का और यूक्रेन की जनता का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। एक और चीज समीर मैं बताऊं, यूक्रेन तो चाहेगा ही कि रूस के अंदर घुस के वो हमला करे, छोटे छोटे हमला करे। इतने छोटे हमला भी करता रहेगा ताकि रूस बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो जाए और उसके समर्थन में नेटो को ना आना पड़े। सर, इस बात की आशंका और इस बात को लेकर चिंता तो अमेरिका भी जाहिर कर चुका था कि अगर यूक्रेन अपना दायरा रशिया तक बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है रशिया चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।